सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आज सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए है। दोस्तों, हमारे दिमाग में कई प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हैं। कई बार उन सवालों का जवाब हमें मिल जाता है और कई बार उन सवालों का जवाब हमें नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से हम काफी परेशान हो जाते हैं और उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जिसके कारण से भी कई बार हमें उस सवाल का सही उत्तर नहीं मिल पाता है और हम उस सवाल को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस प्रकार एक सवाल है जो लोगों को काफी परेशान करके रखा है और वैज्ञानिकों को भी रिसर्च करने में मजबूर कर दिया है, और वो है कि इस पृथ्वी में पहले मुर्गी आई या अंडा आया। आपको सुनकर ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इस प्रश्न में कुछ लॉजिक है कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया। कई लोग ये बोलते हैं कि पहले अंडा आया उसके बाद फिर मुर्गी आई। तो आपसे एक सवाल करूं कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया? आप कहेंगे कि मुर्गी आई, तो मैं आपको फिर सवाल करूंगा कि मुर्गी कहां से आई? आप बोलेंगे मुर्गी तो अंडे से आई। सवाल तो घूम फिर कर वहीं पर ही आ गया। अगर आप बोलेंगे कि सबसे पहले अंडा आया, तो मैं आपको सवाल करूंगा कि अंडा कहां से आया? आप बोलेंगे अंडा तो मुर्गी से आया। फिर घूम फिर कर सवाल वहीं आकर रुक गया। इस सवाल का जवाब कोई भी सटीक या सही उत्तर नहीं दे पाया है। अगर आप YouTube में देखेंगे, अगर आप Google में देखेंगे, तो कई लोगों ने अलग अलग प्रकार से जवाब देने की कोशिश की है। कई लोग बोलते हैं कि सबसे पहले अंडा आया और उसके बाद अंडे में से मुर्गी निकली। तो जो लोग कहते हैं कि पहले अंडा आया, वो लोग कहते हैं कि इस धरती पर कोई भी जीव नहीं था। उनकी उत्पत्ति हुई वो पानी से हुई, अलग अलग कोशिकाओं को मिलने के द्वारा एक जीवन की शुरुआत हुई और जल में से धीरे धीरे जीव जंतु पैदा हो गए। कोई जल में रहने वाले थे वो जल में रह गए, फिर धीरे धीरे जमीन पे आ गए और अंडा दिया और धीरे धीरे अंडे दे, धीरे धीरे अंडा परिवर्तित हो गया। जिस प्रकार से मनुष्य बंदर से आया, उसी प्रकार अंडा भी क्या हो गया, परिवर्तित होते होते अंडे में से एक मुर्गी निकली। आपको ये सवाल संतुष्ट देता है? बिल्कुल नहीं। इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है कि ये कैसे हो सकता है। तो बोलते हैं कि पहले मुर्गी आई। वो लोग बताते हैं कि जो मुर्गी में, जो अंडा में जो प्रोटीन होता है, वो केवल मुर्गी के अंडे में ही होता है। अगर वो प्रोटीन उस अंडे में नहीं होगा तो वो चूजा नहीं बन सकता। पहले मुर्गी आई ना कि अंडा आया। यह सवाल लोगों को काफी कंफ्यूज कर रहा है, काफी परेशान कर रहा है कि कई लोग बोलते हैं कि अंडा पहले आया, कई लोग बोलते हैं कि पहले मुर्गी आई। भाई, उसका आंसर आज तक भी कोई नहीं दे पाया है। सब अलग अलग अपने अपने विचार, सवाल का जवाब कोई भी अभी ठोस रीति से नहीं दे पाया है। लेकिन आपको इस वीडियो में इस सवाल का जवाब मिलने वाला है कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा आया। तो सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है। परमेश्वर ने सारे जीव जंतु को बनाया है, इसलिए उसका जवाब किसके पास मिलेगा? परमेश्वर के पास मिलेगा, प्रभु के वचन में मिलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। इन लोगों ने बहुत मेहनत करके रिसर्च किया, खोज किया, लेकिन कम से कम परमेश्वर के वचन को पढ़ लेते हैं, कम से कम पवित्र बाइबल को पढ़ लेते हैं, तो इन सवाल का जवाब मिल जाता। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 20, 21, 22, 23 और 24 कलम पढ़ते हैं, पर इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतु की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फलों फूलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही
हो गया। और इस सवाल का जवाब मिल गया है कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया। तो सबसे पहले इस पृथ्वी में मुर्गी ही आया, क्योंकि परमेश्वर ने कोई अंडे की रचना नहीं की, कोई अंडों की सृष्टि नहीं की। परमेश्वर ने पक्षियों को बनाया, जीव जंतु को बनाया, ना कि अंडों को बनाया। परमेश्वर ने जब पशु पक्षियों की रचना की तो जोड़े बनाए, ना कि उनको सिंगल बनाया। परमेश्वर ने जोड़े बनाए और भी पशु पक्षियों की उत्पत्ति कर सके। तो बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार सबसे पहले मुर्गी आया और मुर्गी के द्वारा अंडा आया। मादा करके दो दो जोड़े क्या करना, अपनी जहाज में रखना, ताकि उनका वंश चल सके। उत्पत्ति उसका 9 अध्याय दूसरे कलम में लिखा है, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर सब रेंगने वाले जीव जंतु और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल है और परमेश्वर के वचन में, पवित्र बाइबल में हजारों साल पहले ही बता दिया था कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया। तो इस सवाल को लेकर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं सबसे पहले मुर्गी आई, उसके बाद अंडा आया। तो आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें।